गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा आप लोग? आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, राम राम। तो दोस्तों, फिर मैं आपके साथ में एक टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर्स टू गिव वाइट लाइट। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने पिछली क्लासेस में आपके सामने जो टॉपिक जो रखा था वो था बेटा हमारा डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट का था। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि जो हमारी जो वाइट लाइट जो है बेटा वो 7 कलर्स कंसिस्ट करती है। तो फर्स्टली इसको बेटा किसने रिकॉग्नाइज किया था, किसने डिस्कवर किया था एक्सपेरिमेंटली? तो बेटा इस चीज़ को ध्यान रखें, सर आइजैक न्यूटन ने। ठीक है बेटा। तो कल की क्लासेस में डियर स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को एक चीज़ समझाई थी, आप लोग उस चीज़ को ध्यान से देखेंगे। दोबारा से 1 मिनट में ओवरव्यू उसको ले लेता हूँ कि बेटा जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक ये क्या है बेटा, ग्लास प्रिज्म है बेटा। क्या है? ग्लास प्रिज्म। ठीक है, ये P और ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, Q, और ये क्या है बेटा हमारा R है। ठीक है, इस वाले एंगल को डियर स्टूडेंट्स मैंने क्या बोला था? एंगल ऑफ प्रिज्म दैट इज A। तो मैंने आप लोगों को कल बताया था डियर स्टूडेंट्स कि अगर हम कोई व्हाइट लाइट अगर इस पर इंसिडेंट करते हैं ऑब्लिकली, किस पर बेटा? ग्लास प्रिज्म के अंदर, तो जो हमारी जो व्हाइट जो लाइट जो होती है वो डियर स्टूडेंट्स कितने कलर्स में स्प्लिट हो जाती है बेटा? 7 कलर्स में स्प्लिट होती है। तो जो टॉप वाला जो कलर जो होता है वो कौन सा होता है डियर स्टूडेंट्स? रेड वाला होता है। और बॉटम वाला जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो कौन सा होता है? वॉयलेट कलर होता है। कौन सा होता है बेटा? वॉयलेट कलर होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और यहाँ पर बेटा मैंने इस फिनोमिना को ऑब्टेन करने के लिए जो 7 जो कलर्स जो डियर स्टूडेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं किसके द्वारा बेटा? ग्लास प्रिज्म के द्वारा। और ये प्रिज्म कैसा है डियर स्टूडेंट्स? याद रखें, इस प्रिज्म को हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट, जो प्रिज्म जो हमने प्लेस कर रखा ना इसको हम बोलेंगे बेस प्रिज्म। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स? बेस प्रिज्म। क्योंकि इसको मैंने विद इसके बेस से मैंने इसको प्लेस कर रखा है, इसीलिए ये क्या है बेटा? बेस प्रिज्म है। ठीक है, अब देखो यहां से रिफ्रैक्शन होगा तो फिर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल की तरफ रिफ्रैक्ट होगी, क्योंकि जो हमारा जो प्रिज्म है ना बेटा वो सराउंडेड है बेटा किससे? एयर से सराउंडेड है। किससे सराउंडेड है? एयर से। तो ये बेटा अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिफ्रैक्ट हो गया ये कलर रेड, और ये वाला कौन सा है डियर स्टूडेंट्स? हमारा वॉयलेट कलर है। अब कह रहे हैं सर अदर कलर्स कहाँ गए? तो डियर स्टूडेंट्स अदर कलर्स भी इस तरीके से ही स्प्लिट होंगे, जो मैं आप लोगों को यहाँ से दिखा सकता हूँ कि जैसे यहाँ से दिखा सकते हो, यहाँ से कलर निकाल सकते हो। कौन सा हो सकता है बेटा हमारे पास में? विगव्योर वाली सीरीज में मैंने आप लोगों को बताया था ऑरेंज होगा, और यहाँ पर कौन सा होगा बेटा? ये जैसे मान लीजिए रेड हो गया, और यहाँ पर कौन सा कलर मिलेगा बेटा हमारे पास में? ऑरेंज मिलेगा। और ये वाला कौन सा होगा बेटा? येलो होगा। और ये वाला कौन सा होगा बेटा? ग्रीन होगा, ब्लू होगा, इंडिगो होगा। ठीक है बेटा। और ये फाइनली कौन सा होगा बेटा हमारा? वॉयलेट। तो ये जो बन रहा है हमारे पास में, ये जो 7 जो कलर्स जो ऑब्टेन जो हुए ना डियर स्टूडेंट्स, इनको बोला जाता है स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो बताया भी था, रीजन भी मैंने आप लोगों को समझा दिया था किस कारण जो हमारी जो वाइट लाइट है वो डिस्पर्स होती है 7 कलर्स में जब वो बेसिकली पास होती है एक ग्लास प्रिज्म में से। तो उसके बहुत सारे रीजंस मैंने आप लोगों को समझाए थे, एक रीजन मैं बता देता हूँ। क्योंकि जो ईच जो कलर्स जो होता है ना बेटा, वो ईच जो कलर्स जो होता है जब वो इमर्ज होता है एयर के अंदर, तो उसका जो एंगल ऑफ जो डेविएशन जो प्रोड्यूस होता है ना बेटा ईच कलर्स का, वो डिफरेंट प्रोड्यूस होता है। कैसा प्रोड्यूस होता है? डिफरेंट। या ये बोल सकते हैं कि ईच जो कलर्स जो होता है वो बेस प्रिज्म में से डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करता है। अगर ईच कलर की अगर स्पीड डिफरेंट होगी तो डिफरेंट अमाउंट में ही क्या होगा बेटा? ईच कलर का रिफ्रैक्शन होगा। इसलिए वहां पर एंगल ऑफ डेविएशंस क्या होंगे बेटा? प्रोड्यूस होंगे डिफरेंट फॉर ईच कलर्स के लिए, क्योंकि यहां पर जो रिफ्रैक्टिंग जो सरफेस है वो PQ और जो PR है वो अपोजिट है बट उसके पैरेलल नहीं है। ठीक है बेटा। तो जो ये स्पेक्ट्रम जो कलर जो प्रोड्यूस हो रहे हैं ना डियर स्टूडेंट्स, इसको हम डियर स्टूडेंट्स किस अगेन कौन सी लाइट प्रोड्यूस करेंगे डियर स्टूडेंट्स? व्हाइट लाइट
प्रोड्यूस करेंगे बेटा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है बेटा। ठीक है, तो देखो अब ध्यान सुनो। सबसे पहले मैं इसमें कंसीडर करूंगा बेटा, एक मैंने ट्रेंगुलर ग्लास प्रिज्म मैंने कंसीडर करा, ठीक है बेटा, जो प्लेस है विद इट्स बेस, जो प्लेस्ड है बेटा किससे, विद इट्स बेस से, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में P, और ये Q, और ये क्या होगा बेटा R, ठीक है। ये फर्स्ट प्रिज्म हो गया, बेस प्रिज्म है, मैंने डायग्राम में दिखा दिया आप लोगों को, ठीक है बेटा। अब अगर मैं इसके अपोजिट डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं एक और प्रिज्म अगर मैं प्लेस कर दूं, ठीक है बेटा, बट वो जो प्रिज्म है ना बेटा, वो जो प्रिज्म जो प्लेस्ड है ना बेटा, वो एट वर्टिक्स से प्लेस्ड है। किससे प्लेस्ड है बेटा, वर्टिक्स। तो ये वर्टिक्स है, ठीक है बेटा, तो इस वर्टिक्स P डैश से ये प्लेस्ड है, ठीक है। ये और ये इसका क्या है बेटा, बेस है Q डैश, और ये क्या बेटा R डैश, ठीक है। तो ये कौन सा प्रिज्म है डियर स्टूडेंट्स, बेस प्रिज्म है, ठीक है बेटा, ये क्योंकि ये QR बेस से प्लेस्ड है, ठीक है बेटा। और ये क्या है बेटा हमारे पास में, ये क्या है डियर स्टूडेंट्स हमारा, ये है डियर स्टूडेंट्स वर्टिक्स। इट इज प्लेस्ड इन्वर्टेड पोजीशन, इट इज प्लेस्ड इन इट इन्वर्टेड पोजीशन ऑन वर्टिक्स क्या बेटा, P डैश, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ऐसा करने से क्या होगा, देखो देखो डियर स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट जो P की जो सरफेस है, फर्स्ट जो P की जो सरफेस है, इस सरफेस से क्या होगा बेटा, इस ये जो सरफेस है इस P डैश Q डैश के क्या है डियर स्टूडेंट्स, अपोजिट है, क्या है बेटा, अपोजिट है, ठीक है। और जो हमारा जो PR जो है, PR जो रिफ्रैक्टिंग जो सरफेस है, वो P डैश R डैश के क्या है डियर स्टूडेंट्स, अपोजिट है, क्या डियर स्टूडेंट्स, अपोजिट है। तो ठीक है बेटा, और इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कैसा है बेटा, इक्वल है, कैसा है डियर स्टूडेंट्स, इक्वल रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसका मतलब इसके द्वारा प्रोड्यूस होने वाला रिफ्रैक्शन और इसके द्वारा प्रोड्यूस होने वाला रिफ्रैक्शन इक्वल होगा, बट कैसा होगा डियर स्टूडेंट्स, अपोजिट होगा। कैसा होगा बेटा, अपोजिट, क्योंकि यहां पर जो रिफ्रैक्टिंग जो सरफेसेस हैं वो एक दूसरे के क्या हैं बेटा, अपोजिट हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने इस पर एक लाइट इंसिडेंट करी, ठीक है बेटा, ये मैंने यहाँ पर एक लाइट, वाइट लाइट मैंने इंसिडेंट करी। कौन सी लाइट है बेटा, वाइट लाइट, 7 कलर्स होते हैं, ठीक है बेटा। मैं इसमें 2 कलर्स मेनली दिखाऊंगा, ठीक है बेटा, ध्यान रखें इस चीज को, एक टॉप वाला और एक कौन सा वाला बेटा, बॉटम वाला। अब देखो इस वाले सरफेस से क्या होगा बेटा, डिस्पर्जन टेक प्लेस होगा, तो यहां से क्या होगा बेटा, डिस्पर्जन प्रोड्यूस हुआ, मतलब व्हाइट लाइट कितने कलर्स में स्प्लिट हुई बेटा हमारी, 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई। मतलब मैंने यहाँ पर रेड कलर दिखा दिया टॉप में, और बेटा नीचे कौन सा दिखा दिया, वॉयलेट, ठीक है। अब कह रहे हैं सर वॉयलेट को ऊपर नहीं दिखा सकते, नहीं बेटा वॉयलेट को हम ऊपर नहीं दिखा सकते, क्योंकि जो एंगल ऑफ जो डेविएशन जो सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस होता है ना बेटा, वो वॉयलेट कलर का होता है, और सबसे कम जो डेविएट जो कलर जो होता है ना, क्योंकि इसका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम होता है, वो कौन सा कलर है बेटा, रेड है, इसलिए ये टॉप पर रहता है और ये कहाँ पर होता है बेटा, बॉटम पर होता है, ठीक है। अब देखो, अब ये यहाँ से क्या होगा बेटा, ये जो कलर्स जो हैं रेड और जो वॉयलेट जो कलर्स हैं, ये इस वाले सरफेस से, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से इमर्ज होंगे एयर के अंदर, तो इमर्ज हो गए, तो इमर्ज होने के बाद में ये लाइट हमारे पास में ये रेड कलर यहाँ प्रोड्यूस हुआ, ठीक है बेटा। और ये वाला कौन सा कलर है डियर स्टूडेंट्स, ये वाला कौन सा कलर है बेटा हमारे पास में, ये जरूर ध्यान रखना, यहाँ से भी ये क्या है, डेविएट हुई है बेटा, क्या हुआ है ये, डेविएट, ठीक है। तो ये कौन सा कलर है, रेड, और ये कौन सा है, वॉयलेट। ये मेरे से हल्का सा डेविएट नहीं हुआ है, दिखाया है मैंने आप लोगों को, बेंड नहीं दिखाया है, ये भी क्या होगा बेटा, बेंड होगा, ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से इस चीज को आप लोग ध्यान से केयरफुली इसको ऑब्जर्व करना, जो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं। देखो इसके द्वारा होने वाला रिफ्रैक्शन, इसके द्वारा होने वाला रिफ्रैक्शन इसके क्या होगा, अपोजिट होगा, क्योंकि ये जो रिफ्रैक्टिंग जो सरफेस है ना, इसके क्या है, अपोजिट है, क्या है, अपोजिट। क्यू डैश जो पी डैश है वो पी क्यू के क्या है बेटा, अपोजिट है, इसलिए इसके द्वारा होने वाला रिफ्रैक्शन, इस सरफेस के द्वारा होने वाला रिफ्रैक्शन इस सरफेस के रिफ्रैक्शन के क्या होगा बेटा, अपोजिट होगा, क्या होगा बेटा,
अपोजिट। इट मीन्स क्या होगा कि अगर ये सरफेस इस व्हाइट लाइट को अगर 7 कलर्स में स्प्लिट कर रहा है तो ये इसके अपोजिट करेगा, अपोजिट रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस करेगा। अगर अपोजिट रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस करेगा तो अपोजिट रिफ्रैक्शन किस तरीके से प्रोड्यूस होगा डियर स्टूडेंट्स? अपोजिट रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस होगा इन दिस वे में कि ये क्या करेगा बेटा, ये क्या करेगा कि ये जो कलर्स है ना बेटा, ये जो कलर्स हैं इस कलर्स को बेटा अगेन में क्या करेगा, इन कलर्स को बेटा क्या करा देगा, ये कंबाइन कराएगा। क्या कराएगा? कंबाइन कराएगा। तो ये कलर्स क्या होंगे बेटा हमारे? कंबाइन हो जाएंगे। ये कलर्स क्या हो जाएंगे बेटा हमारे? कंबाइन होंगे। और ये जो पी आर जो सरफेस है डियर स्टूडेंट्स, आर डैश पी डैश, और जो पी और आर डैश जो सरफेस है वो डियर स्टूडेंट्स क्या करेगा, इसका इमर्ज करेगा। इमर्ज कैसे करेगा बेटा कि अब अगर मैंने बताया था कि जब लाइट इमर्ज होती है ना वो टूवर्ड्स द बेस की तरफ बेंड होती है। तो इस इन्वर्टेड प्रिज्म का बेस तो ये है ना, तो ये जो 7 जो कलर्स जो रेड और जो वॉयलेट मतलब ईच जो कलर्स जो अगेन में जो कंबाइन जो हुए हैं इस वाले सरफेस से, जब वो इस वाले सरफेस से इमर्ज होंगे तो बेटा वो टूवर्ड्स किसकी तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएंगे बेटा? वो इमर्ज हो जाएंगे या रिफ्लेक्ट हो जाएंगे उसके बेस की तरफ। किसकी तरफ होंगे बेटा? बेस की तरफ। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई है? इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि मेरे से यहाँ से ये कैसा हो गया है बेटा, सीधा दिख गया है। हालांकि ये सीधा नहीं होगा, ये इस तरीके से होगा। मैं आप लोगों को दोबारा से एक डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करा देता हूँ क्योंकि फिर आप लोग इस चीज़ को गलत बना दोगे। ठीक है बेटा, क्योंकि ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट है। इसमें हम 2 प्रिज्म यूज करेंगे, एक तो बेस प्रिज्म होगा और एक कौन सा होगा बेटा? एक होगा हमारे पास में इन्वर्टेड प्रिज्म होगा। ठीक है बेटा, और वो कोएक्सियली क्या होंगे बेटा? प्लेस्ड होंगे। ठीक है, अलोंग साइड प्लेस्ड होंगे, कोएक्सियली प्लेस्ड होंगे। ठीक है ना, उसी एक्सिस पर। अब मैंने यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर एक वाइट लाइट मैंने यहाँ पर इंसिडेंट करी है। ठीक है, जैसे मैंने ये लाइट यहाँ से इंसिडेंट करी ऐसे, ये वाइट लाइट मैंने इंसिडेंट कर दी। तो ये कौन सा कलर है डियर स्टूडेंट्स? हमारा रेड। और ये वाला कौन सा बेटा हमारे पास में? वॉयलेट। तो ये हो गया रेड और ये हो गया क्या बेटा? वॉयलेट। अब ये कलर्स क्या होगा बेटा? ये कलर यहाँ पर बेंड होगा और ये वाला कलर्स ऐसे यहाँ पर बेंड होगा बेटा। ठीक है, ये भी यहाँ पर अगेन फिर सीधा हो गया है, कोई बात नहीं। तो रेड और ये वॉयलेट। तो ये क्या करेगा बेटा? अगेन में इसका रिफ्रैक्शन करेगा। ये यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, ये यहाँ से इस तरीके से रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस करेगा। तो ये जब ये जब ईच जो कलर जब कंबाइन होंगे, तो जब ये कलर कंबाइन होंगे तो डियर स्टूडेंट्स हमें यहाँ से क्या मिलेगी? एक वाइट लाइट प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी? वाइट लाइट। तो डियर स्टूडेंट्स मैं इस चीज को लिख देता हूं, द रिकॉम्बिनेशन of 7 colors produced by first prism is due to fact that second prism has been placed ठीक है बेटा, has been placed in reverse position बेटा, in reversed position due to which refraction produced by first prism is equal and opposite to that produced by first prism। ये डियर स्टूडेंट्स रीजन है वाई। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज को जो मैंने आप लोगों को बताया है, क्योंकि ये वाला जो सरफेस है ना डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो सरफेस है ये इसके अपोजिट है। तो इसके द्वारा होने वाला रिफ्रैक्शन जो होगा ना वो इसके अपोजिट होगा। इसका मतलब अगर ये सरफेस अगर व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में अगर स्प्लिट कर रहा है
तो ये वाला जो सरफेस जो होगा ना वो 7 कलर्स को क्या करेगा, कंबाइन करेगा। क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स, कंबाइन करेगा। ठीक है बेटा, अगर इस वाले सरफेस से अगर डियर स्टूडेंट्स कलर अगर इमर्ज हो रहे हैं तो इस वाले सरफेस से डियर स्टूडेंट्स जो ईच जो कलर जो अगेन जो कंबाइन होगा तो डियर स्टूडेंट्स अगेन में वो कौन सी लाइट प्रोड्यूस करेगा बेटा, व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, व्हाइट लाइट। तो ध्यान रखें मैंने रीजन लिखा हुआ है, द रिकॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट प्रिज्म इज ड्यू टू फैक्ट दैट द सेकेंड प्रिज्म हैज बीन प्लेस्ड इन रिवर्स पोजीशन। मतलब क्या है कि जो फर्स्ट जो प्रिज्म है ना जिससे 7 कलर जो प्रोड्यूस जो हो रहे हैं उसे रिकॉम्बिनेशन किस तरीके से प्लेस्ड होगा कि हमें वहां पर क्या रखना पड़ेगा बेटा, एक रिवर्स पोजीशन पर हमें एक सेकंड प्रिज्म रखना पड़ेगा, इन्वर्टेड प्रिज्म। क्योंकि फर्स्ट प्रिज्म सेकंड प्रिज्म के द्वारा प्रोड्यूस होने वाला रिफ्रैक्शन वो फर्स्ट प्रिज्म के रिफ्रैक्शन के क्या होगा बेटा, इक्वल एंड अपोजिट होगा डियर स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से हमें अगेन में क्या मिलेगी बेटा, हमें व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी बेटा, व्हाइट लाइट। तो आई होप आपको बेटा ये क्लास समझ में आ गई है, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो में नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि आप मुझे पता है आप लोग नहीं देखते हैं वीडियो। ठीक है बेटा, तो आप लोग प्लीज़, मैं शॉर्ट वीडियो बना करके आपके पास में सेंड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को अच्छे तरीके से केयरफुली वॉच कर लें और साथ में इस चीज़ को बेटा रिवाइज ज़रूर कर लें। ठीक है, आप अगर घर बैठे हो, ठीक है बेटा, लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद है कोरोना की वजह से, तो आप लोग ध्यान रखना, आप अपनी नोट्स तैयार कर लें अच्छे तरीके से। मैं आते ही आप लोगों के बेटा नोट्स चेक करूँगा। ठीक है, तो एक चीज़ और मैं आपको बताने भूल गया हूँ कि बेटा इसका जो हमारा जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट का जो एक ब्यूटीफुल जो फिनोमिना है ना नेचर के अंदर, वो होगा रेनबो। किसके बारे में स्टडी करेंगे, अगली क्लास में हम स्टडी करेंगे किसके बारे में बेटा, रेनबो के बारे में। ठीक है बेटा, तो थैंक यू।